हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें हमने सीडीपी के आंसर की डिस्कस कर ली है। अब हम करेंगे लैंग्वेज वन में, जिसने हिंदी ली है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको पता है। पहले हमारे 15 क्वेश्चन गद्यांश में से आते हैं, फिर पद्यांश में आते हैं। पहला है गद्यांश में, तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है। तो 91 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो 92 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, मानव अस्तित्व। 93 नंबर, आध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो आध्यात्मिक बनेगा। 93 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, आध्यात्मिक। 94 नंबर क्वेश्चन क्या, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, तो 94 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, अपनी कमियों को जान ले। अपनी कमियों को जानेगा, उनमें सुधार करेगा, तभी तो उन्नति प्राप्त कर पाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो 95 में आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट, आदि मानव के पास नहीं था। 96 नंबर, मानव के कौन से 3 पक्ष होते हैं। तो 96 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। 97 नंबर, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। तो 97 का आएगा हमारा 3 नंबर, महत्वपूर्ण परिवर्तन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या, मानव शोध में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। तो 98 में आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, ई और ए। एक मानवीय बन जाएगा, एक ए लगाने से मानव बन जाएगा। तो आदि मानव में 99 नंबर क्वेश्चन क्या, आदि मानव ने ब्लैंक क्षेत्र में प्रगति की, परंतु ब्लैंक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाया। तो 99 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, भौतिक, और पहले में भौतिक आ जाएगा, दूसरे में आध्यात्मिक आ जाएगा। अब आए हमारे पद्यांश में से, यानी जो हमारे पहले क्वेश्चन थे वो गद्यांश में थे, अब पद्यांश को पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या आती है, समूह से भिन्न शब्द युग्म सुनना है, यानी एक शब्द अलग है वो हमें बताना है। तो 100 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, आहार, विहार। 101 कौन सा है, अंधकार ब्लैंक का प्रतीक नहीं है। तो 101 का क्या आंसर आएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, समाधान का। 102, कविता में ब्लैंक पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 4 नंबर, सत्य पर ज्यादा बल दिया गया है। 103 के, कविता के अनुसार राय की विशेषता है। तो 103 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। 104 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस कविता का मुख्य स्वर है। 104 का आंसर आएगा हमारा फर्स्ट नंबर, देशभक्ति का सार दिया गया है इसमें। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में। 105 का आंसर आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। 106 के, मिडिल स्तर पर अध्यापन कराने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देते हैं और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। तो 106 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सम आलोचनात्मक भाषा विकास करना चाह रही है। 107 क्या है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो 107 का 2 नंबर ऑप्शन। 108 क्या दिया हुआ, एक भाषा, अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है वह उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो 108 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, बहुभाषा शिक्षण है ये। 109 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं, बाद में मूल कहानी से अपने लिखी हुई भी तुलना करते हैं। इस गतिविधि क्या कहेंगे। तो 109 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन,
राइट हो जाएगा। पारस्परिक श्रुत लेख, एक दूसरे का सुन के लिख रहे हैं वो। 110 क्या दिया, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर आएगा हमारा 4 नंबर, बारीकी से पठन। 111 के व्याकरण के शिक्षण अधिगम्य प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो इसका आंसर आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। 112 क्या दिया, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुराई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख ली है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 112 का आएगा हमारा 2 नंबर, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। 130 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोषिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो 113 का आंसर आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, मलयालम को क्षेत्रीय बोली बोला जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आएगा 114 का 2 नंबर ऑप्शन, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। 150 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्य को पता लगाइए। परिवार, संबंध और भावना, ये 3 शब्द दिए गए हैं। तो 115 का आंसर आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, थीम आधारित शब्दावली। 116 क्या दिया, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का पठन करते हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास के क्षेत्र सर्जित होता और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो 116 का आंसर आएगा हमारा 3 नंबर, पारस्परिक शिक्षण और संरचनात्मक उपागम भी हो सकते हैं, यानी इसके 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, 3 और 4। 117 क्या दिया, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? तो 117 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, बुनियादी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। 118 क्या है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो 118 का आंसर आएगा 4 नंबर, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधारने की जरूरत है। 190 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो क्या आएगा इसका आंसर 4 नंबर, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होता। 120 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर ऑप्शन, सराहना बोध के लिए पठन, यानी उस सराहा के कोई काम करना, उसको सराहना कि ये अच्छा कर रहा है और उसका पठन करवाना, तो सराहना बोध के लिए पठन। तो इस प्रकार कर लिया हमने हिंदी के, जिसने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ले रखे हैं उसके 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए कि इनके आंसर ये हो सकते हैं। जो बाकी हमारे बच गए हैं साइंस और मैथ के, वो भी करेंगे हम